हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं आज लेके आई हूँ कक्षा 10 की जो जीव विज्ञान है, जो उसका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया है, पूरा लेसन अच्छे से समझा दिया है और उसके जो थ्योरिकल क्वेश्चन है वो भी हमने बता दिया है। लेकिन हमने इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो आज हम उन बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। क्या लिखा है? मनुष्य में जो लार ग्रंथियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो हमारा ए ऑप्शन है एक जोड़ी। क्या है? एक जोड़ी। ये हमारा है पहला ऑप्शन। बी नंबर क्या है? दो जोड़ी। ये हमारा क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? एक जोड़ी। दूसरा ऑप्शन क्या है? दो जोड़ी। तीसरा ऑप्शन है तीन जोड़ी। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तीन जोड़ी। और डी नंबर यानी चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? चार जोड़ी। तो आप लोगों को हमने बहुत अच्छे तरीके से ये लेसन बताया है, वह समझाया है। तो बताइए आप लोगों का जो इसका राइट आंसर है, मनुष्य में लार ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? तो तीन होती है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी होती है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या? तीन होती है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे प्यारे बच्चे 25 तारीख को कक्षा 10 का जो साइंस का पेपर है वो देने जा रहे हैं। उसकी दृष्टि से ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आइए जानते हैं। भोजन को निगलते समय क्या है? भोजन को निगलते समय, भोजन को क्या लिखा है? भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार, इसे घाटी द्वार, इसे घाटी द्वार या वायु मार्ग, क्या लिखा है? जो भोजन को निगलते समय घाटी द्वार या वायु मार्ग से जाने से रोकता है। घाटी द्वार से जाने से रोकता है। हमने आप लोगों को बताया था इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है? भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार से रोकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइए बताते हैं ऑप्शन में। एपिकेरमस, क्या लिखा है? एपिफेरिक्स, एपिफेरिक्स। क्या लिखा है हमारा पहला ऑप्शन जो ए नंबर है वो क्या लिखा है? एपिफेरिक्स। और दूसरा क्या है? एपिग्लॉटिस। और सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सी नंबर ऑप्शन है श्लेष्मावरण। सी नंबर क्या है हमारा? डी नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फेफड़े। क्या लिखा है? जो हमारा भोजन है, जब हम लोग भोजन को निगलते समय क्या करता है? घाटी द्वार को वायु मार्ग से जाने से क्या करता है? रोकता है। तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों?
4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है? एपिफेरिक्स, एपिग्लॉटिस, श्लेष्मा आवरण व फेफड़े। तो जो हमारा भोजन को निगलते समय घाटी द्वार वायुमार्ग को रोकता है उसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़कर जाना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन है दाएं निलय से, क्या है? दाएं निलय, क्या लिखा है? दाएं निलय से अशुद्ध, क्या होता है? दाएं निलय से अशुद्ध रक्त, जो हमारा दाएं निलय होता है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? क्या लिखा है? अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? जो हमारा दाया निलय है, जो हमारा हृदय का दाया निलय है, हमारा हृदय कितने भागों में बटा होता है? हमारा हृदय 4 भागों में बटा होता है। तो 4 कौन कौन से हैं? दाया निलय एवं बाया निलय। और ये हमारा क्या है? हृदय का ही पार्ट है। तो क्या लिखा है? दाएं निलय से जब अशुद्ध रक्त जो है वो किस अंग में जाता है? क्या लिखा है? फेफड़ों में। ए नंबर हमारा ऑप्शन है फेफड़ों में, फेफड़ों में। बी हमारा ऑप्शन है आहार नाल में, आहार नाल में। ये हमारा क्या है? ये हमारा ए नंबर ऑप्शन है फेफड़ों में, दूसरा है आहार नाल में और तीसरा है हृदय में, हृदय में। और डी नंबर क्या है? त्वचा में। क्या लिखा है? जो हमारा दाया निलय है, जो दाया निलय से अशुद्ध रक्त है वो किस अंग में जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दाया निलय से जो अशुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ कर जाना है। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम बताएंगे आप लोगों को चौथा क्वेश्चन। जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा है? पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। क्या लिखा है? जो हमारी पल्मोनरी सिरा है वो कैसा रक्त लाती है? तो ऑप्शन क्या लिखा है? दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में। ये हमारा ए नंबर ऑप्शन। और बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा? बाएं अलिंद में। सी ऑप्शन क्या है हमारा? दाएं निलय में। और डी हमारा ऑप्शन क्या है? बाएं निलय में। जो हमारी पल्मोनरी सिरा है वो कहाँ से रक्त लाती है? तो हमारे दाएं अलिंद में, जो हमारा बायां अलिंद है इसमें रक्त लाती। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी जो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा है उसमें बहुत बार रिपीट हुआ है। तो हो सकता है आप लोगों का जो 25 तारीख को एग्जाम लगा है उसमें रिपीट हो जाए। तो आप लोग ध्यान से पढ़कर जाना है। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम बताएंगे आप लोगों को पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के हृदय में, क्या लिखा है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या
होती है। जो मनुष्य का हृदय है, जो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का जो दिल है, उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, वह कितने भागों में पाया जाता है। तो क्या लिखा है हमारा ए नंबर ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 6। जो मनुष्य का हृदय है उसमें उसके कोष्ठकों में कितनी संख्या होती है, वह कोष्ठकों की क्या संख्या है। तो जो मनुष्य का हृदय है उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ कर जाना। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम बताएंगे आप लोगों को छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्या लिखा है, पित्त रस का श्रावण होता है। पित्त रस का श्रावण होता है। तो ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यकृत से, बी नंबर है। पहला ऑप्शन क्या हमारा, यकृत से। दूसरा है पित्ताशय से, फिर है अग्नाशय से। दूसरा क्या है, पित्ताशय से। सी नंबर ऑप्शन है अग्न्याशय से। डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, परिशेषिका। डी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, परिशेषिका। जो हमारा पित्त रस है, जो हमारे पित्त रस का क्या लिखा है, श्रावण कहाँ से होता है। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को। जो पित्त रस है, पित्त रस का श्रावण कहाँ से होता है। जो हमारा पित्त रस है इसका श्रावण कहाँ से होता है। तो पित्त रस का श्रावण जो है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से होता है, यकृत से। पित्त रस का श्रावण कहाँ से होता है, यकृत से मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही रिपीट हुए क्वेश्चन है जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़कर जाना है। ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा सा ये रफ करने जा रहे हैं। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, मानव वृक्क का कार्य होता है। जो मानव वृक्क है, मानव वृक्क जो है इसका कार्य क्या होता है। जो मनुष्य में वृक्क पाए जाते हैं ये किसका कार्य करते हैं, श्वसन का कार्य करते हैं, या पोषण का कार्य करते हैं, या वहन का कार्य करते हैं, या फिर उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जो मानव वृक्क होते हैं ये हमारे उत्सर्जन का कार्य करते हैं। उत्सर्जन का कार्य करने का मतलब ये हमारे शरीर से अपशिष्ट उपापचय पदार्थों का निष्कासन करते हैं जो कि मल मूत्र द्वारा ये त्यागते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्या लिखा है 8 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होते हैं उनमें जो जाइलम है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो ऑप्शन है हमारा ए नंबर है जल के वहन हेतु। दूसरा ऑप्शन है पोषण के
लिए। ये क्या है हमारा, ये हमारा पादप में जो जाइलम है उसका कार्य जो है किस प्रकार है, तो क्या लिखा है, तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो सी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। तो डी नंबर ऑप्शन है हमारा उत्सर्जन है। तो जो हमारा जो वहन है, जो जाइलम है, जो पादप में जाइलम पाया जाता है वो किसके लिए होता है, जो, तो ये हमारा इसका सही उत्तर है जल के वहन है। जाइलम ऊतक जो होता है वो जल के वहन है। तो उत्तरदायी होता है। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम बताएंगे आप लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो मानव में सुपोषी पोषण होता है वो किन किन क्रियाओं पर निर्भर करता है, तो क्या लिखा है, पहला है ऑप्शन ए नंबर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बी नंबर ऑप्शन है हमारा, पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बी नंबर ऑप्शन है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। सी ऑप्शन है हमारा सूर्य का प्रकाश, और डी नंबर ऑप्शन है हमारा ये सभी। क्या है, डी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, ये सभी जो मानव में सुपोषी पोषण होता है। सुपोषी पोषण का अर्थ है वे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपोषी पोषण कहते हैं। तो सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होती है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होती है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। तो इसीलिए इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो तीनों ऑप्शन सही है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है पादपों में क्या लिखा है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। जो पादप होते हैं उनमें जो वायु प्रदूषण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार कम की जा सकती है, तो क्या लिखा है, श्वसन द्वारा। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, श्वसन। बी ऑप्शन क्या है हमारा, प्रकाश संश्लेषण। सी ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है हमारा श्वसन, दूसरा है हमारा प्रकाश संश्लेषण, और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वाष्पोत्सर्जन। क्या है, वाष्पोत्सर्जन। और डी है क्या है हमारा, रसारोहण। जो पादप होते हैं उनमें जो है वायु प्रदूषण की प्रक्रिया किस प्रकार कम की जा सकती है, तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो वायु प्रदूषण को कम करने में क्या करती है, मदद करती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। अब है हमारा
11 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूरिया का निर्माण होता है, जब मनुष्य में यूरिया बनती है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो क्या लिखे हैं, क्वेश्चन क्या है? यूरिया का निर्माण होता है, जो यूरिया बनती है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो क्या लिखा है? यकृत में, बी ऑप्शन क्या है हमारा? वृक्क में, सी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन क्या है हमारा? वृक्क में, और सी ऑप्शन है हमारा मेरे प्यारे बच्चों वृषण में। डी ऑप्शन है हमारा अग्नाशय। डी ऑप्शन क्या है हमारा? अग्नाशय। जो मनुष्य में यूरिया बनती है, तो जो मनुष्य है उसमें यूरिया बनती है, तो उस यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, या वृक्क में होता है, या वृषण में होता है, या फिर अग्नाशय में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो यूरिया है उसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ कर जाएंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लोएम द्वारा प्रकाश का स्थानांतरण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्लोएम द्वारा प्रकाश का स्थानांतरण होता है। जो फ्लोएम द्वारा क्या होता है? जो प्रकाश होता है उसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्या लिखा है? सुक्रोज के रूप में। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? सुक्रोज के रूप में। बी ऑप्शन है हमारा वसा के रूप में। क्या है? जो हमारा फ्लोएम है उसमें प्रकाश का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तीसरा ऑप्शन है हमारा, क्या है हमारा? प्रोटीन के रूप में। या चौथा ऑप्शन है हमारा गैसीय के रूप में। सी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा? प्रोटीन के रूप में। डी ऑप्शन है हमारा गैसीय के रूप में। तो जो हमारा फ्लोएम है इसमें प्रकाश का जो स्थानांतरण किस प्रकार होता है, किसके रूप में होता है? तो फ्लोएम में प्रकाश का स्थानांतरण क्या होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाएंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बताएंगे आप लोगों को। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में क्या लिखा है? मनुष्य में रुधिर के कितने समूह होते हैं? जो मनुष्य है, क्या लिखा है? रुधिर के कितने समूह होते हैं? जो मनुष्य है उसमें रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो क्या लिखा है? 2, बी नंबर 4, सी नंबर 6, डी नंबर 8। जो मनुष्य है इसमें रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में रुधिर के
4 समूह होते हैं। जो रुधिर है इसके कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। तो आइए जानते हैं उन चारों के बारे में। जो मनुष्य है उसमें कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? ए बी दोनों और ओ पॉजिटिव व ओ निगेटिव, ये है हमारे ब्लड ग्रुप के प्रकार। जो हमारा ब्लड है वो इतने प्रकार का होता है। ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। हम थोड़ा सा रफ करने जा रहे हैं। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा है? गर्मियों के दिन में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? जब गर्मी होती है, जब कस के धूप होने लगती है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे आसपास पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो यह क्रिया जो है किस कारण होती है? तो आइए जानते हैं हम लोग इस क्रिया की वजह। क्या लिखा है? वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण। जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी कमी के कारण पौधे मुरझा जाते हैं, या वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, या सी नंबर प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, या डी नंबर प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो हमारे जो पौधे हैं वो गर्मियों के दिनों में, जो दोपहर के दिन होते हैं, तो वो वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। तो क्या लिखा है? ए 20, बी 24, सी 32 और डी जो है हमारा वो है 32 और डी हमारा 28। जो मनुष्य है इसमें जो दूध के दांत होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, आप लोगों ने देखा होगा इसके दूध के दांत कितने होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों में जो दूध के दांत हैं वो 20 होते हैं। आप लोग भी अपने देखे होंगे जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। तो क्या अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवड़कों की संख्या होती है। अग्र चवड़कों की संख्या होती है। जो मनुष्य है उसमें जो दांत होते हैं वो एक प्रकार के, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। चवरडक, अग्र चवरडक, रंतक और एक चौथा प्रकार है वो हम बताएंगे आप लोगों को। क्या लिखा है? मनुष्य का जो जबड़ा होता है, प्रत्येक जबड़े में जो अग्र चवरडकों की संख्या होती है, क्या लिखा है? ए ऑप्शन है हमारा, एक जोड़ी। बी ऑप्शन है हमारा 2 जोड़ी। और सी ऑप्शन है हमारा 3 जोड़ी। और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 4 जोड़े। जो मनुष्य है उसके जो जबड़े होते हैं, उसके प्रत्येक जबड़े में जो अग्रचवड़क दांत होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वो 2 जोड़ी होते हैं। जो मनुष्य है उसके जबड़े में प्रत्येक अग्रचवड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी का मतलब है एक जोड़ी में
2 हुए और 2 जोड़ी में 4 हुए। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है हमारा, मूत्र निर्माण होता है। क्या लिखा है? 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मूत्र निर्माण होता है। जो मनुष्य है उसमें मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, बी नंबर वृषण में, सी नंबर अग्नाशय में, डी नंबर क्या लिखा है? डी नंबर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीहा में। जो मनुष्य है उसमें उसके जो मूत्र है, जो मनुष्य में मूत्र बनता है, वो उसका निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य में मूत्र का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों वृक्क में होता है, ना कि वृषण, अग्नाशय, प्लीहा में होता है। ये था हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। अब हम बताएंगे आप लोगों को 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो मनुष्य की लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा है? ऑप्शन ए है हमारा पेप्सिन, बी है हमारा एमाइलेज, सी है हमारा ट्रिप्सिन और डी है हमारा, डी ऑप्शन क्या है हमारा? लाइपेज। जो मनुष्य है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, जो मनुष्य के मुख से लार निकलती है, उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दें, मनुष्य की लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये था हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़कर जाना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। जो मनुष्य की आहार नाल है, क्या लिखा है? आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। जो मनुष्य की आहार नाल है, जो उसका पेशी संकुचन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है हमारा पाचन, बी ऑप्शन है हमारा क्रमाकुंचन, सी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन है हमारा अवशोषण, डी ऑप्शन है परिसंचरण। जो मनुष्य की आहार नाल होती है उसमें पेशी क्या होता है? संकुचन होता है। तो इस संकुचन की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस संकुचन की क्रिया को क्रमाकुंचन कहते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़कर जाना है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है। जो मनुष्य है, लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के ग्रास नाल की लंबाई होती है। जो मनुष्य की ग्रास नाल है उसकी कितनी लंबाई होती है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़कर जाना, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है? 5.8 सेंटीमीटर,
5.8 सेंटीमीटर। मनुष्य की किसकी ग्रास नाल की लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। और क्या लिखा है अगला हमारा क्या है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। और हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है 15 फीट। क्या है 15 फीट। तो जो मनुष्य की ग्रास नाल है इसकी लंबाई कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो मनुष्य की ग्रास नाल की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। द RSK स्टडी पॉइंट, जिसपे हम आप लोगों की जो साइंस का पेपर है 25 को है, 24 तारीख को हम लाइव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। और हमारी लाइव क्लास में एंड तक जुड़े रहिए। तो नमस्कार, राधे राधे। हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।